नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कुछ आपको नया निकल करके आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या सीटेट जुलाई को आपको शामिल किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि ये आपको अखबार में लिखा हुआ है कि दक्षता परीक्षा देने वाले भी भर सकेंगे शिक्षक भर्ती का फॉर्म, निर्देश जारी। ठीक है ना। आपको इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अंत तक आप बने रहिएगा और जानते हैं कि क्या कुछ आपको कहा गया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई सचिवालय दौरे का क्या हुआ और इससे आपको क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। ठीक है ना। जो दिव्यांगता के लिए है इसके लिए आपको लेटर जारी हो चुका है और क्या कुछ कहा गया है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं, तब आगे की हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा आपको लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आपको ये जारी किया गया है लेटर, विज्ञापन संख्या 26/2023 के संबंध में आवश्यक सूचना जो आपको है यह दिया हुआ है। कहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों की नियुक्ति के अनुशंसा हेतु 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 26/2023 का कंडिका 8 के नोट 2 के क्रम 9 के नोट को निम्न रूप से आपको संशोधित किया जाता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर कहा गया है। उसमें आपको दिव्यांगों के बारे में दिया हुआ था। ठीक है ना, संख्या 9 में। और कहा गया था कि जो आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट होगी वो आपको पीएमसीएच से आपको बनना होगा। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पर अतुल प्रसाद ने कहा था कि इसमें आपको संशोधन किया जाएगा और ट्वीट में, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिला है। क्या कुछ संशोधन हुआ है इसमें, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से आपको यहाँ पर जो होना है ये आपको करवा लेना है, अर्थात जो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट है ये आपको बनवा लेना है। जैसे कि यहाँ पर पीएमसीएच से बनवा सकते हैं, एनएमसीएच से बनवा सकते हैं, डीएमसीएच से बनवा सकते हैं, एसकेएमसीएच से बनवा सकते हैं। ठीक है ना। जेएल एनएमसीएच से आप बनवा सकते हैं, आईजीआईएमएस से बनवा सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारी सरकारी संस्था उनसे आप बनवा सकते हैं। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जो भी आपके हैं राज्य में जहां पर भी हैं उनसे आप बनवा सकते हैं। वो सभी के सभी आपको यहां पर वैलिड होने वाले हैं। ठीक है ना। इत्यादि से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी आपको राहत की खबर है। दिव्यांग लोगों के लिए काफ़ी आपको मुश्किल वाली थी कि सभी को जाकर के पीएमसीएच में ही आपको यहाँ पर दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाना पड़े। काफ़ी ही मुश्किल होने वाला था और काफ़ी आपको भीड़ भाड़ की समस्या थी और उनको आने जाने वाला आपको सबसे बड़ी समस्या थी। अब ये समस्या आपको हल हो चुकी है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सीटेट जुलाई को आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, क्या इसकी समस्या का कोई समाधान है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पर दिया हुआ है और क्या कुछ आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का ये आपका कमेंट है कि सर सीटेट जुलाई सचिवालय दौरे क्या हुआ, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग सचिवालय दौरे आपको किए हुए हैं। ठीक है ना। हमने भी यहाँ पर जाया हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा लेटर भी आपको लिखा हुआ है इसके लिए कि इस सीटेट जुलाई को इसमें आपको मौका मिले। लेकिन क्या कुछ इसके बारे में निकल करके आ रहा है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद भी और भी कुछ आपको अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार शिक्षक पटना हाई कोर्ट अपडेट आपका क्या रहा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे भी आपको एक अपडेट निकल करके आ रही है। तो जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका पटना हाई कोर्ट का अपडेट और ये आपका केस संख्या है। ठीक है ना। 1 से 5 का आपका एक केस संख्या है और इसमें जो एडवोकेट हैं ये आपको रितिका रानी है, जो कि यहाँ प्रेसिडेंट अवार्डेड हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। काफ़ी ही आपको बेहतरीन एडवोकेट हैं और जो आपको यहाँ पर याचिका करता है, ठीक है ना, वो है आपके यहाँ पर कुमार सत्यम जी और उनके अन्य साथी। तो ये सभी के सभी आपको मिलकर के आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोर्ट केस हो चुका है और कोर्ट केस सिर्फ आपको 1 से 5 के लिए ही नहीं हुआ है, सबके लिए आपको यहाँ पर केस हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले 6 to 8 के लिए आपको केस हुआ है, 1 to 5 के लिए केस हुआ है, स्टेट के लिए आपको केस हुआ है, हर पॉइंट पर आपको केस हुआ है। नियमावली को रद्द कराने के लिए आपको केस हुआ है, इस नियमावली में क्या कुछ आपको कमियां हैं उसको रद्द कराने के लिए आपको केस हुआ है। तो बहुत सारा, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का जो यहाँ पर शिक्षक बहाली, चाहे कभी भी आपको शिक्षक बहाली हो, ये आपको हमेशा ही सुर्खियों में रहा है और कोर्ट केस तो इस पर आपको आम बात है और बहुत सारे इसमें संशोधन भी किए गए हैं। ठीक है ना। और बार बार आपको बहाली इसमें रुकी हुई है। बहुत सारा बहाली 2003 में एक बहाली आई हुई थी, वो जा करके 2012 में आपको कंप्लीट हुई। तो ऐसा आपको बहुत सारा मैटर आता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऐसा कोई भी आपको है ही नहीं। ये आम बात है कि कोर्ट केस आप में इसमें हो और इसकी नियमावली रद्द यदि होती है तो भी ये आपको आम बात है। लेकिन फिर भी आप
आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है कि आपको अपने प्रिपरेशन में रेगुलर लगे रहना है, ठीक है ना। इधर उधर की बातों तो आपको देखना ही, थोड़ा बहुत आपको तो मन ही करेगा, जो भी कुछ आपको न्यूज आएगा तो निश्चित रूप से आपका मन मचल जाएगा देखने के लिए उसे, तो देखिए। लेकिन आपको अपने प्रिपरेशन में लगे रहना है, क्योंकि वही आपको हो सकता है कि जो कोर्ट केस इसमें कोर्ट जो हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट इसे खारिज कर दे, या फिर कुछ आपको इसमें और भी आगे तक प्रोसेस चला जाए, ठीक है ना। तो यदि आप इस प्रिपरेशन में लगे रहें तो निश्चित रूप से आप आगे कुछ करने वाले हैं, और नहीं तो सिर्फ आपको इसी में फंसे रह जाएंगे तो आपको मुश्किल होने वाला है। तो आप अपना प्रिपरेशन में लगे रहिए, प्रिपरेशन को नहीं छोड़िए, साथ साथ जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर लंबा नाता है इनका जो विवादों का, तो विवाद तो निश्चित रूप से ऐसा कार्य ही किया गया है कि विवाद होगा। हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई सचिवालय दौरे का आपका क्या हुआ उसके बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ पहले आया हुआ है अखबार में, उसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। अखबार में क्या कुछ लिखा गया है उसको पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दक्षता परीक्षा देने वाले भी भर सकेंगे शिक्षक भर्ती का फॉर्म, निर्देश जारी आपको किया गया है। और क्या कुछ इस निर्देश में आपको लिखा गया है, दक्षता परीक्षा जैसे जानते हैं आपकी सीटेट बीटेट ये सभी क्या है, आपको दक्षता परीक्षा है, तो क्या इसमें सीटेट बीटेट भी आपको शामिल होने वाले हैं, उसी को हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 11,500 शिक्षकों को भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जिला स्तरीय शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जिला स्तरीय शिक्षक बनने का मौका मिलेगा 11,500 शिक्षकों को, ठीक है ना। आगे कुछ इसमें लिखा हुआ है कि दक्षता परीक्षा देने वाले शिक्षक, ठीक है ना, चाहे तो वह बीपीएससी से जारी शिक्षक भर्ती राज्यकर्मी शिक्षक जो कहला रहे हैं परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 18 जून को पटना में 22 केंद्रों पर दक्षता परीक्षा होगी। बीपीएससी से स्पष्ट किया गया है कि 31 अगस्त तक आवश्यक डिग्री के लिए आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको सभी के सभी बातें कही गई हैं दक्षता परीक्षा की, ये आपको कही गई हैं किसके लिए, पहले ये समझिए। ये सभी के सभी बातें जो आपको कही गई हैं ये सभी के सभी आपको शिक्षक के लिए, जो आपको शिक्षक हैं उनके लिए आपको। अब यहाँ पर देखिए ये कितना दोहरा चरित्र है, जो कि आपको यहाँ पर जो दक्षता परीक्षा है सीटेट की ही तरह से आपको होने वाला है। जो सीटेट वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर दक्षता परीक्षा में, ये जो दक्षता परीक्षा होने के बारे में बात चल रही है ये आपको 18 से आपको होने के बारे में बात चल रही है, ठीक है ना। 18 जून से आपको होने के बारे में बात चल रही है, ठीक है। और जो आपका होने वाला है वो आपको जुलाई में होने वाला है सीटेट का एग्ज़ाम। तो यहाँ जो 18 जून से होने वाला है इनको आपको इसमें शामिल करने के बारे में बात करिए कि जो आपको दक्षता परीक्षा ले जाएगा, जो भी ऐसे शिक्षक जो अभी तक नहीं पास किए हैं दक्षता परीक्षा को वो पास कर लें, और उसके बाद इनको भी इसमें आपको मौका मिलेगा। जो यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक बहाली है इनमें आपको, इनको भी आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये कितना आपको दोहरा चरित्र, ये भी आपको अभी एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, सीटेट भी अभी एग्ज़ाम में शामिल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इनको राज्यकर्मी का दर्जा पाने का मौका मिलेगा, अर्थात एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जुलाई में होने वाला है सीटेट, ठीक है ना, इनको आपको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, इसके बारे में आपको नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि जो आपको ये होने वाला है दक्षता परीक्षा सीटेट के ही आपको यहाँ पर लेवल का होने वाला है, सीटेट पर बीटेट के लेवल का। यहाँ पर दरअसल दक्षता परीक्षा या सीटेट के समकक्ष मानी गई है। जो आपको ये दक्षता परीक्षा होने वाली है बीटेट सीटेट के समकक्ष मानी गई है। प्रारंभिक स्कूल में यहाँ पर नियोजित 3,23,000, ठीक है ना, शिक्षकों में लगभग आपको 12,000 शिक्षक का दक्षता परीक्षा आपको उत्तीर्ण नहीं है। इनमें 722 वैसे हैं जो पहले हो चुकी 3 बार के दक्षता परीक्षा में फेल हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे हैं जो कि 2 बार आपको फेल हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कि आपको 1 बार फेल हैं। उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखा गया है। इनके लिए ये सभी के सभी आपको क्राइटेरिया हैं। बाकी आपको जो सीटेट जुलाई में आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं इनके लिए अभी भी आपको कोई भी राहत की खबर नहीं है। अर्थात यहाँ से आपको सचिवालय से अपडेट भी मांगा गया था, अपडेट भी आपको अभी तक नहीं निकला हुआ है, ठीक है ना, वो भी वहाँ पर भी आपको कोई जवाब नहीं मिला है इस विषय में। तो ये आपको सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है सीटेट जुलाई वालों के लिए। अभी तक नहीं शामिल किया गया है, बहुत सारे प्रयासों के बाद भी आपको नहीं शामिल किया गया है, और यहाँ पर इनके लिए आपको ये मौका मिला है। और वो तो कह रहे थे कि ये आपको दक्षता परीक्षा है, यहाँ पर बीएड को शामिल करेंगे लेकिन दक्षता परीक्षा को नहीं शामिल करेंगे। तो इनको किस रूल से इसमें शामिल कर रहे हैं ये हमें पता नहीं। एक हो सकता है सिस्टम ये कि इनको इसमें आपको शामिल कर ले जाए, और जो आपको 31 जुलाई है इससे पहले इनका रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो फिर भी ये भी तो आपको अपीयरिंग में ही न रहने वाले हैं, ये भी तो आपको अपीयरिंग में ही रहने वाले हैं। ये देंगे तो इनका रिजल्ट तो उसके पहले आएगा, लेकिन फॉर्म भरते समय तो इसका रिजल्ट थोड़ा आने वाला है। तो यहाँ पर दोहरा चरित्र है, जिसे आप कह सकते हैं एक और भाषा में दोगला चरित्र भी कहा जाता है, दोहरे चरित्र को, ठीक है ना। तो ये आपको सीटेट वालों के लिए
आपको। और यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है इनके लिए आपको दोहरा नियति है, एक ही सीट पर लड़ा रहे हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जो भेदभाव की प्रक्रिया है ये आपको काफ़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैंने ये सभी की सभी बातें तो मैंने आपको बता दी, ये सभी की सभी वही बातें आपको लिखी हुई हैं जो कि आपको मैंने बताया। आगे कुछ जान लेते हैं कि क्या कुछ आपको है इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, छठे चरण में नियुक्त 2500 स्कूलों में आपको यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आपके मौक़ों के बारे में कि आपके पास मौके कितने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ 3 ही बार आपको मौका मिलने वाला है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इस एग्ज़ाम को जो बीपीएससी के थ्रू शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, सिर्फ आपके पास 3 ही बार मौका हुआ है। और मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि जिनकी तैयारी 30% भी अभी तक नहीं हो पाई है, अर्थात 30% भी जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो फॉर्म नहीं भरे तो ही उचित है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, जिनकी तैयारी ये लग रही है कि अभी तो हमारी तैयारी शुरू ही नहीं हुई है, बिल्कुल शुरू ही नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि हम इस जो एग्ज़ाम में बैठते बैठते समय 50% भी हमारी तैयारी हो पाए, 50% भी यदि हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी तो निश्चित रूप से इसमें बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मौका आपको काफ़ी कम होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के पास समस्या यह है कि उनके पास उम्र ही नहीं बचा है। किसी के पास 2 साल का समय है, किसी के पास 4 साल का समय है, किसी के पास 5 साल का समय है। वो क्या करेंगे, तो वो निश्चित रूप से इसमें बैठेंगे, उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। वो सबसे बड़ी समस्या है कि इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई भी छोड़ दी है, ये भी आपको काफ़ी इसमें समस्या है। तो ये आपको इसमें बैठें, क्योंकि इनके पास समय ही कम है, तो समय कम है तो जितना भी है चांस ये यूज करना चाहेंगे। और जो बिहार सरकार का नीति जानते ही हैं कि यहाँ पर पंचवर्षीय योजना चलती है, कोई भी बहाली 5 वर्ष से पहले तो आती नहीं है शिक्षक में। शिक्षक की कोई भी बहाली 5 साल से पहले आती ही नहीं है, तो क्या पता इनका साल आएगा या नहीं आएगा। यदि साल आता है तो आदमी बंक कर सकता है, चलो इस बार नहीं अगले बार हम ट्राई करेंगे, थोड़ा सा और प्रिपरेशन कर ले। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि ये आज बहाली हो रही है तो फिर कब बहाली होगी इसका कोई ठीक नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव के समय में बीपीएससी से एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद सीधे आ गया 2023 में, कितने साल का बंक हुआ। तो ऐसा कुछ भी आपको हो सकता है, तो इन पर विश्वास भी करना आपको काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो है अब तो वही बात है कि चांसेज आपके 3 ही हैं, तो आप चाहते हुए न चाहते हुए भी क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। बीपीएससी के लिए यहाँ पर और यूपीएससी के लिए चांसेज जितने लिमिट नहीं है जितने आपको शिक्षक बनने के लिए चांसेज है। वाह रे बिहार सरकार और वाह रे बिहार की नीति, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसा कि आप जानते हैं नोटिफिकेशन में भी आपको यही सभी कुछ बातें आपको बताई गई हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। तो यदि आप हो सकता है तो 3 चांस आप यूज कर लीजिए, जिसके पास यूज करने का। अब तो यूज करना हमारी मजबूरी होगी, यूज करना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा। लेकिन हमारी इच्छा नहीं थी कि जिनका आपको प्रिपरेशन न हुआ हो वो इसमें यूज करें, लेकिन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका तो कोई भरोसा है ही नहीं। आज बहाली आएगी तो कितने साल के बाद बहाली आएगी, कोई ठीक नहीं है। तो आप यूज कर ही लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जो आपका सीटेट जुलाई है, अभी तक इसको नहीं मौका मिला है, जब भी आपको मौका मिलेगा इसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।